इसमें म्यू का वैल्यू 1 2 3 4 4 गो वैल्यू डालना, तो 4 इक्वेशंस बन जाएगा मैक्सवेल का। कौन कौन 4 गो आएगा? एक ये जनरल एक्सप्रेशन था, इसमें म्यू का वैल्यू एक बार 1 सेलेक्ट करेंगे, फिर म्यू का वैल्यू 2 सेलेक्ट करेंगे, तो इसका एक्सपेंशन ये हुआ 1 पर, म्यू का वैल्यू 1 पर इसका एक्सपेंशन ये हुआ, फिर म्यू का वैल्यू 2 पर एक एक्सपेंशन यहाँ 2 आते जाएगा, जहां 1 1 दिख रहा है वहां 2 आएगा, F21 F22 F23 ये सब आते चल जाएगा। इससे कौन मैक्सवेल इक्वेशन बनेगा? ये जो मैक्सवेल इक्वेशन था, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट डीई बाई डी टी, इसका तीन कंपोनेंट कर्ल बी निकालेंगे तो कर्ल बी में 3 कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट फॉर्म में 3 इक्वेशन बनेगा, यहां से वो तीनों आ जाएगा। और एगो चौथा म्यू बराबर 4 पर एगो आ जाता है आपका ये पहला, ये डाइव ई वाला, डाइव ई बराबर रो बाई इप्सिलॉन नॉट, ये भी एक मैक्सवेल इक्वेशन था, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन म्यू बराबर 4 पर आ जाएगा। इधर 1 2 3 पर इसका तीन गो जो कंपोनेंट फॉर्म में होगा वो आएगा। एक ठो तो करके दिखाया, ये इसका एक कंपोनेंट वाला ये दिखाया हम लोग। हाँ सर डाइव म्यू इक्वल टू 4 में सर आई बाई सी डेल ई एक्स बाई ई एक्स वन इसे कह रहा है। म्यू बराबर 4 पर निकाल के दिखा देना, ये आ जाएगा, दिखाते देखिए। बोले ही थे ना पेयर बना के चलो ना, 2 ठो होमोजीनियस वाला आया था, 2 गो मैक्सवेल इक्वेशन होमोजीनियस और 2 इन होमोजीनियस, ये दोनों इन होमोजीनियस है, ये दोनों मैक्सवेल इक्वेशन इस मैट्रिक्स से आएगा, इस मैट्रिक्स से, और उसके लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। अगला जो 2 गो होमोजीनियस वाला है उसके लिए बस एक्सप्रेशन खाली चेंज करना है हमको। आप एक दो ठो करके, उतना सब नहीं संभव है करके दिखाना, लेकिन एक दो ठो आप चेक करके दिखा दोगे, जैसे इसका म्यू बराबर 4 पर आप निकालने चलोगे तो देखो क्या होता है। इसका म्यू बराबर 4 पर ये क्या होगा, ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा डेल F4 1 बाई डेल x1 प्लस डेल F4 2 बाई डेल x2 प्लस डेल F4 3 बाई डेल x3 प्लस डेल F4 4 बाई डेल x4 बराबर म्यू नॉट J4। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब खोजो F41 कहाँ है। ये म्यू जो है वो रो को डिनोट करता है, अब भी कॉलम को डिनोट करता है, तो म्यू बराबर 4 ये रो है, ये रो है, और ये एलिमेंट ये हुआ आपका F41, चौथा रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, ये F41 हुआ, यहां डालो तो डेल बाई डेल x1, और यहां पर F41 की जगह डालिएगा I बाई सी इंटू ई एक्स प्लस फिर F42 ये एलिमेंट हुआ, ये सर आ रहा है क्या सर डेल ई इक्वल टू म्यू नॉट सी बाई आई जे फोर आ रहा है। हाँ वो आई हट जाएगा, कॉमन होकर कैंसिल होगा आई, यहां पर हो जाएगा डेल बाई डेल x2 I बाई सी
आई बाई सी ई वाई ई वाई। फिर ये डेल एफ 4 3 हो जाएगा ये वाला। तो डेल बाय डेल एक्स 3 आई बाई सी ई जेड, और राइट साइड ये वाला म्यू नॉट J4। J4 कितना को एज्यूम किया था याद करो, आई सी रो। J4 कितना पीछे किए हुए हैं, देखिए कॉपी में J4 का वैल्यू आई सी रो शायद आया था। नहीं नहीं, आई सी रो नहीं किए हुए हैं, देखिए ना कितना है J4 का वैल्यू। हाँ आई सी रो ही था। नहीं है, J4 नहीं है सर। कैसे नहीं, ये नहीं लिखे हैं, एकदम अच्छा से उसको डिराइव करके जहां पर ये सब होगा करंट डेंसिटी 4 वेक्टर, वहां पर देखिए ना, पिछले पिछले ही क्लास वाला में। नहीं सर, उसका खाली J4 लिखा है सर। है JX JY JZ कैसे खाली J4, JZ J4 का Z। वैल्यू नहीं लिखे होंगे, बताइए नहीं तो। लिखा। क्या बात करते हैं, हमको याद आ रहा है, ये रिजल्ट देख के बताते हैं। डाइव ई को पहले क्या लिख लिए होंगे, याद कीजिए, डेल ई एक्स बाय डेल एक्स प्लस डाइव ई को। ये डाइव ई बराबर रो बाई इप्सिलॉन नॉट था ना, इतना को हम लोग पहले ये लिखे होंगे। फिर इसमें क्या किए होंगे, आई बाई सी से मल्टीप्लाई किए होंगे, कहीं किए ऐसा काम। हाँ हाँ, हाँ सर। वहां पर जे हाँ फोर सर। इस साइड नहीं कुछ आया होगा, बताइए। तो म्यू नॉट A4 है, जो अच्छा कि ए IC फोर, रो है। चलो हाँ चलो A4 ही, J4 लिखना चाहिए, A4 नहीं। कितना आया था वो, ठीक है सर, J4 IC रो। हाँ जे करंट डेंसिटी है तो J4 लिखिए आप उसको, ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ सर। उसी को चेंज कर लो, A4 को चेंज कर लो। वो करंट डेंसिटी की नाम तो दिए थे ना, करंट डेंसिटी। नहीं सर, नाम नहीं लिखा है। लेट IC रो इक्वल टू J4 लिखा है देखिए। नहीं तो ये फोर्थ कंपोनेंट है करंट डेंसिटी 4 वेक्टर का, आई सी रो। इसको A4 माने थे, यहां भी हम मेंशन कर देना इस चीज को, उसका डिराइवेशन किया गया था इतना। तो क्या नाम ये बोले, ना करंट ऐसा किए होंगे ना, देखो ना, वेक्टर जे बराबर JXI प्लस JYJ प्लस JZK। तो ये करंट डेंसिटी वेक्टर हुआ, सिंपली थ्री करंट डेंसिटी 3 वेक्टर हुआ। लेकिन टेंसर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, करंट डेंसिटी 4 वेक्टर डिफाइन करना है, तो इसमें 4 कंपोनेंट होना चाहिए, एगो JX हुआ, एगो JY हुआ, एगो JZ हुआ, और एगो ये चौथा कंपोनेंट J4। JX की ही जगह J1 लिख दीजिएगा, J2 लिख दीजिएगा, यहाँ J3, और ये J4। ये टेंसर रिप्रेजेंटेशन है ये, जे म्यू, जैसे J4 का वैल्यू आई सी रो आ रहा है, ये इसको करंट डेंसिटी 4 वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर जे को यहाँ पर, यहाँ करंट डेंसिटी 3 वेक्टर,
लेकिन ये करंट डेंसिटी 4 वेक्टर है। करंट डेंसिटी में चारों कंपोनेंट होगा। अब कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट इंटर कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो खाली जे एक्स होगा, जे वाई जे जेड नहीं होगा। लेकिन इन जनरल आपको करंट डेंसिटी में चारों कंपोनेंट मान के चलोगे। अभी हम लोग म्यू नॉट वेक्टर जे लिखते हैं, क्या उससे थोड़ी डिसाइड होता है कि उस वेक्टर जे में खाली एक्स कंपोनेंट है कि वाई कंपोनेंट, कि तीनों कंपोनेंट है। लेकिन एगो टेंसर रिप्रेजेंटेशन में एगो चौथा कंपोनेंट भी आएगा, क्योंकि ये 4 वेक्टर के लिए डिफाइन होता है। ये जो एक्सप्रेशन है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, अब यहां पर ये वेक्टर जे यदि 4 वेक्टर डिफाइन करेंगे इसको, तो इसमें 4 कंपोनेंट होगा। और 12 लेवल वाली बात करेंगे सिंपली 3 वेक्टर, तो 3 कंपोनेंट जे एक्स जे वाई जे जेड। लेकिन टेंसर रिप्रेजेंटेशन में ये 4 वेक्टर मानना पड़ता है इसको। एगो चौथा कंपोनेंट ये भी लिया, और जे एक्स जे वाई जे जेड को J1 J2 J3 किया था। चलो देखो, तो यहां पर म्यू नॉट और J4 की जगह आई सी रो, आई कैंसिल, आई बाय सी कॉमन कर लो, आई कैंसिल, सी को उधर भेज दो, इधर नीचा है, ठीक है। तो ये डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड, ये चौथा था, ये जीरो, यहां पर ये चौथा नहीं लिखा, ये जो जीरो है यहां F440, देखो उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट लास्ट में जीरो आया होगा, F44 नहीं। हाँ सर। ये किया, ये किया, ये किया, इसको भी तो करते हैं ना, तो ये है जीरो, F44 एलिमेंट जीरो। वो डायगोनल वाला जो था एलिमेंट लास्ट में जीरो था, F44 का वैल्यू वो छोड़ देंगे। तो यहां पर आई बाई सी कॉमन करके इससे कैंसिल कर रहे हैं, खाली यहां पर इतना बच रहा है डेल ई जेड बाई डेल। देखो क्या किया, डेल x1 किसको बोला था, x को, याद कीजिए। x2 किसको बोला था, y को, इन टेंसर रिप्रेजेंटेशन नहीं। यस सर। और x3 z को, आई बाय सी को इधर कर लीजिए, तो ये म्यू नॉट सी स्क्वायर रो। आप देखना पिछले ही क्लास वाला में ये म्यू नॉट सी स्क्वायर 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। ये 1 म्यू नॉट सी स्क्वायर हम लोग पीछे डिराइव किए होंगे, देखिएगा पिछला क्लास में, ये 1/एप्सिलॉन यस सर। नॉट के बराबर था। ये तो आ तो गया, हाँ सर। आ गया ये आ गया डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डाई भी ई, ये डाई भी ई बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, म्यू बराबर 4 पर। एक मिनट रुको, लाइट देने दो। देखो सब आ जाता है, सब आ जाता है, तो उसके लिए नहीं, वो वेरीफाइड बात है। खाली आपसे बोलता है मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए मैक्सवेल इक्वेशंस को। तो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस है, वेक्टर फॉर्म में था वो चारों मैक्सवेल इक्वेशन, उसको टेंसर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो बहुत सारा बनेगा। अभी अभी तो अभी ये इन होमोजीनियस वाला से किए ना, और दूगो अब होमोजीनियस वाला है,
वहां से भी वो कर्ल ई बराबर माइनस डीवी बाई डी टी, उसमें भी 3 कंपोनेंट आएगा। आएगा डाइव बी बराबर 0, वो चौथा इक्वेशन। तो 4 इक्वेशन वहां से भी बनेगा, यहां से भी 4 गो इक्वेशन, वहां भी म्यू का वैल्यू 1 से लेके 4 तक जाएंगे। लेकिन उसमें ये एक्सप्रेशन नहीं चलता है, ये सिग्मा वाला नहीं चलता है, उसमें ये एक्सप्रेशन चलेगा। उसके लिए टेक्निक ये है, ये हो गया। आप और छोड़ रहे हैं हम, ठीक ना? अब करके चेक यस कर लेना। सर, वो सब भी। नहीं, जब एग्जाम में नहीं लेना है, जरूरी एग्जाम में जरूरी नहीं है तो सब करना, हाँ ठीक है सर। लेकिन अपने आप को चेक कर लेना है। वो अ, इसका हम कर्ल को, इसको एक्सपेंड किए थे ना, इसका 3 गो आया था ना। हाँ सर। हाँ, वो वाला चारों चेक कर की हो सकता है। अच्छा सुनिए, हाँ सर, सही आया है। हाँ हाँ, आप फॉर ये डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डीबी बाई डी टी, इसको भी फिर आप कर्ल ई निकाल लेना डिटर्मिनेंट मेथड से, और उसमें फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को और जेड कंपोनेंट को के लिए 3 गो इक्वेशन यहां से बनेगा। और एगो चौथा इक्वेशन डाइव बी बराबर 0, इसको भी इस साइड करके रखे थे हम, जीरोवे बना के रखे थे इसको भी। तो ये दोनों दो को नहीं समझिए, इसमें 3 गो कंपोनेंट फॉर्म में, इसमें 3 ठो और इसमें 1 ठो। ये कहां से आएगा? उसके लिए वही मैट्रिक्स वैलिड होगा, बस खाली एक्सप्रेशन चेंज होता है। इसका एक्सप्रेशन यूज करना, डेल एफ म्यू भी बाई डेल एक्स भी बराबर 0। यहां 0 लेना आरएचएस में, वहां तो म्यू नॉट जे बोला था, यहां 0 लेना। अब इसको अप्लाई करना, इसका इक्वेशन सब आ जाता है। वो दिखाना नहीं है, एग्जाम में नहीं दिखाना है, तो एक एक दो ठो को वेरीफाई कर देते हैं हम लोग, और ये टेक्निक लिख के छोड़ दिया जाता है।